दिल्ली के अंदर 250 बीघे जमीन कांग्रेस ने अपनी सरकार के रहते हुए वक्फ बोर्ड से छीन ली। इनमें से कोई नहीं बोला। ये जो जितने आज शोर मचा रहे हैं कि सरकार हमारी प्रॉपर्टी छीन लेगी, सरकार हमारी जगह छीन लेगी, ये सारी तो छीनी हुई है। आपने क्यों प्रोटेस्ट नहीं किया भाई? आप क्यों जंतर मंतर पे नहीं बैठे? आपने क्यों जुमा की नमाज में इमामों को नहीं कहा कि इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करो? इसलिए कि वो कांग्रेस सरकार थी। और आज प्रोटेस्ट आप इसलिए करना चाहते हो कि बीजेपी सरकार है, सिर्फ इसलिए। यानी आप दिखाना चाहते हो कि हिंदू मुसलमान का जो बीजेपी और कांग्रेस को लेकर जो हिंदू मुसलमान चलता है, वो आज भी आप उसको मजबूत करना चाह रहे हो कि मुसलमान किसी तरह से बीजेपी से नफरत करें। मैं इस चीज के खिलाफ हूं। असदुद्दीन ओवैसी और पर्सनल बोर्ड के कुछ लोग मुसलमानों को सड़कों पर निकलने का आह्वान कर रहे हैं। यह गलत है, क्योंकि मुसलमान जब सड़कों पर निकलेगा, हमने देखा है, हम आज से नहीं देख रहे हैं, बहुत जमाने से देख रहे हैं, मुसलमान जब निकलते हैं तो उनको पत्थरबाज कह दिया जाता है, दहशतगर्द कह दिया जाता है, आतंकवादी कह दिया जाता है, और न जाने क्या क्या कह दिया जाता है। उनके ऊपर केसेस लगते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है। वो बच्चे जो प्रोटेस्ट करते हैं, उनके पीछे कोई देखने वाला नहीं होता। अगर शादीशुदा है तो उनके बच्चे भूखे मरते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। हमने शाहीन बाग को भी देखा है। शाहीन बाग के बाद में जितने भी लोग आज जेल में हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। उनके बच्चों की पढ़ाई कैसी हो रही है, उनको खाना कैसे मिल रहा है, वकील की फीस कहां से जा रही है, इसका कोई पूछने वाला नहीं है। ये सब जितने बड़े मगरमच्छ हैं, सब उकसाकर भड़काकर सड़कों पर ला देते हैं मुसलमानों को, और फिर खामोश एसी में बैठ जाते हैं। कोई उनको पूछने वाला नहीं होता। तो इसलिए मैंने वो लेटर जो है दिखाया कि देखो, ये पर्सनल बोर्ड की तरफ से एक एडवाइजरी जारी हुई कि इस बिल की मुखालफत करनी है हर हाल में, और मस्जिदों में इमामों को कहा गया कि आप इसके बारे में बाकायदा बयान करो, बाकायदा इसके बारे में लोगों को बताओ और सड़कों पर निकलने के लिए तैयार करो। मैं इसकी मुखालफत में हूं। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। यानी आपके जो लेटर आप दिखा रहे हैं, ये जिस पर लिखा है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, उर्दू में भी मैं कहूंगा कि उर्दू में भी लिखा है, 11 अप्रैल आज की लिखा है खिताब जुमा, यानी जुमे में ये बोलना है, इमामों को बोला है कि जुमे में ये बोलना है। और ये देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ऑफिशियल ये इस पर जारी हुआ है, और ये पूरा लेटर है। ये देखिए, ये यहाँ से शुरू है, उर्दू में है बाकायदा, क्योंकि इमाम ज्यादातर उर्दू पढ़ते हैं। ये पूरा लेटर है। इसमें जो है कई चीजें ऐसी हैं जो वक्फ बिल को में है, उनकी मुखालफत में ये सारी चीजें बताई गई हैं कि किससे क्या हो सकता है। ये देखिए, सोशल मीडिया डेस्क, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, और ये उनका नंबर है। साहब, आपने तो पढ़ा होगा, क्योंकि आप तो स्कॉलर हैं, आप तो मुस्लिम ज्ञाता हैं, जानकार हैं। इसमें ऐसा क्या लिखा है जिसको आपको लगा, क्योंकि आप हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं, बेबाक राय रखते हैं, लेकिन इसमें ऐसा आपको क्या लगा कि साहब इसमें जो लिखा गया है, जो मुझे एज ए इमाम, एज ए मुस्लिम स्कॉलर आपको कहा जा रहा है कि साहब इन लोगों को ये बताइए, ये समझाइए, आपको ऐसा क्या गलत इसमें लगा? देखिए, ये असल चीजों पर बात ही नहीं करना चाहते। असल बात तो ये है, मैं आपको एक असली बताता हूँ बोर्ड की। 1970 में जो गजट बना, गजट